दोस्तों, हमारे देश के दो महारत्न अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम साहब के बारे में जब भी हम पढ़ते या सुनते हैं तो उनका चेहरा हमारे ज़हन में आने लगता है और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव हमारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको अब्दुल कलाम और अटल जी के जीवन से जुड़ी 3 ऐसी अनकही बातें बताऊंगा जिसे जानकर आपके दिल में इन दोनों महान इंसान के प्रति जो प्यार है, श्रद्धा और सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये बात 1980 की है, जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने SLV3 की सफलता के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए प्रोफेसर सतीश धवन और अब्दुल कलाम को दिल्ली बुलाया। सतीश धवन ने इस आमंत्रण की खबर जब कलाम को बताई तो कलाम घबरा गए और वे सतीश धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, सिर्फ एक चप्पल है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए कहा, कलाम तुम पहले से ही सफलता की सूट पहने हुए हो, इसलिए वहां पहुंच जाना। उस बैठक में भाग लेने के लिए जब कलाम दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया। कलाम ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अटल जी ने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि आगे बढ़कर कलाम को गले से लगा लिया। ये देखकर इंदिरा गांधी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो शरारती लहजे में मुस्कुराई और वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम तो मुसलमान हैं। इस पर वाजपेयी ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक भी, जो देश को शक्तिशाली बनाने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। अटल जी का ऐसा जोशीला व्यवहार अब्दुल कलाम के दिल को छू गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। तब कलाम ने इस पर विचार करने के लिए 1 दिन का समय मांगा। अगले दिन अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर विनम्रतापूर्वक उस पद को अस्वीकार कर दिया और कहा कि डिफेंस रिसर्च और परमाणु परिक्षेपण कार्यक्रम अपने अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है और वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर और उसे पूरा कर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। ठीक 2 महीने बाद कलाम ने वो कर दिखाया जिसे किसी ने कल्पना नहीं की होगी। पूरी दुनिया को चकमा देकर पोखरण में परमाणु विस्फोट कर कलाम ने देश को उन चंद विकसित और परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, जिससे हमारा देश भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। अब कोई भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये बात 2002 की है, जब अब्दुल कलाम चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। तभी अन्ना यूनिवर्सिटी के VC ए कलानिधि का संदेश आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार फोन आ रहा है और आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। कलाम VC दफ्तर पहुंचे और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब मैं ऑल पार्टी मीटिंग से आया हूं और सारी पार्टियां आपको राष्ट्रपति बनाना चाहती है। देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम साहब ने अटल जी को धन्यवाद दिया और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा। फिर वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। कलाम की सहमति मिलने के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। 18 जून 2002 को जब अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तभी पर्चा भरते समय अटल जी ने कलाम साहब से मजाक करते हुए कहा कि आप भी मेरी तरह कुमारे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनकर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। फिर कलाम ने जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। कलाम साहब की हाजिर जवाबी सुनकर एक बार फिर ठहाके गूंजने लगे।